ओम शांति। 19/3/88 याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। इसके लिए भी युक्ति चाहिए। कैसी है अक्सर तुम्हारी याद? कैसी है याद में रमणीकता लाने की युक्तियां? क्या जरूरत पड़ गई? अक्सर कैसी है याद? मजबूरी से याद करते हैं या बहुत सुंदर है? बहुत बढ़िया। याद पहले से, याद तो वैसे रमणीक ही होनी चाहिए। दृष्टि पे एक ही बार तो आता है। कितनी बार आता है? एक ही बार आता है सृष्टि पे। फिर भी याद में वो आनंद ना ले पाए, बाबा को मालूम है। तेरे सृजनों के हिसाब किताब, रगें कहाँ कहाँ लगी हैं, छोड़ते नहीं हैं। इतनी गहरी रगें लगी हैं, इतनी गंदगी के अंदर तक, बाप रे बाप, गलीचता इतनी है, छोड़ते ही नहीं। तो रस कहाँ से मिले? मिल सकता है रस? नहीं तो भगवान आया हो, और एक ही बार आता है कल्प में। सबसे बड़ी बात, जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल देने आया है। कैसे चटक पड़ना चाहिए। कुछ भी छोड़ने के लिए, कुछ भी छोड़ने के लिए सहज होगा या असंभव। और उस प्रियतम के लिए, बाप रे बाप, जिसको जन्म जन्मांतर पुकारा, उसको भी ये युक्तियां बतानी पड़ रही हैं। इसलिए याद को, तुम्हारी याद रमणीक हो जाए, याद में आनंद आने लगे। आज विधाता, वरदाता, बाप दादा अपने मास्टर विधाता, वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। माना प्रैक्टिकल में तुम हो, है तो वो, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तुम्हारा है। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप हो, इसलिए परेशानी है। इसलिए परेशानी है। क्या मतलब हुआ? ये जो तुम विधान बना रहे हो, जो तुम विधि अपना रहे हो, सहज है मुश्किल है? सहज है? अरे सोच भी ना सके। इसलिए लाखों में से 16,000 ही क्यों पास होते हैं? ये प्रैक्टिकल करने की बात है। इसे जो आगे आगे उनको रखा जाता है, किनको? कितने हिम्मतवान होते होंगे। और भगवान जिनको चुने, और भगवान जिनको प्रयोग करे। कहाँ बैठे हो? प्रयोगशाला में बैठे हो? भग सकते हो? बोला विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता। वो विधि जो यथार्थ विधि है, उसमें मनमत ना हो, परमत भी ना हो। आप ब्राह्मण हो, आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। जो जो तुम विधि को अपनाते जाते हो, वो कहाँ परिवर्तन हो रही है?
वो कह रहे हैं सतयुग आएगा आएगा, ये कलयुग जाएगा तब सतयुग आएगा। अरे हाँ, तो ऐसा चमत्कार होगा क्या सतयुग आने में? इसलिए बोला कोई छोटा सा परिवार, वहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तो उनके जो जो विधान है, जो जो विधियां हैं, वो जैसे कि वो पूर्वज हो जाते हैं, जो भी आने वाली पीढ़ी है उनको फॉलो करती रहती हैं। कुछ भी अजूबा गुरुबा होगा क्या? हाँ, कोई ऐसा चमत्कार हो गया, ऐसा स्वर्ग आ गया, ऐसे फालतू बातें। कहाँ से बनते हैं सब विधान? विधियां कहाँ से निकलती हैं? इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। फॉलो किनको करते हैं? तो विधाता, वरदाता और विधि विधाता भी हो। क्या? विधाता, वरदाता और विधि बनाने वाले भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। क्या? और बिना सिद्धि के ना तो तुम संतुष्ट हो सकते हो, पर ब्राह्मणों की करो, दुनिया की तो बात ही छोड़ो। जैसे मूल सिद्धांत एक बाप है, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। यह है तुम्हारा क्या? मूल एक सिद्धांत। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। एक व्रता और व्यभिचारी भक्ति, और कहां अव्यभिचारी भक्ति। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना। क्या? प्रारब्ध के लिए तो दिन रात लगे हैं। प्रारब्ध मिलना माना सिद्धि प्रैक्टिकल में आ गई जीवन में, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है, भाई भाई हैं। कहां बाप का वर्षा? वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। क्यों तुम्हारा द्वापर युग भी इतना श्रेष्ठ होता है? बोला ना, 3/4। कारण क्या है? भक्ति कैसी होती है तुम्हारी? तामसिनी हो जाती। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। संस्कार कहां डालते हैं? आगे चल के क्या होगा? कहां तुम्हारे संस्कार और कहां आगे चल के क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा आगे चल के? अव्यभिचारी भक्ति की बात निकली है ना। कहां तुम्हारे अपने सिद्धांत
तो कहाँ आगे चल के क्या हो जाएगा? भगवान सर्वव्यापी, अव्यक्तवाणी में है, जहां देखो तू ही तू। तो वो प्राप्ति हो सकती है, होगी। कहां तुम्हारी प्राप्ति? और प्राप्ति भविष्य के किसने देखी है? प्राप्ति भी यहां है, ये संगम युग। अमर भाव का वरदान कहां मिलता है? जैसा बाप वैसे। इसलिए जो भी कुछ है उसकी पूरी रूपरेखा प्रैक्टिकल इसी शरीर से, ऐसा नहीं कि मरने के बाद। और बीज क्या है? संकल्प है बीज। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। सिद्धांत कहां बनाए? किस आधार से? जानकारी, समझ हमको यहां मिलती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो नहीं सकती। कितना कूट कूट के यहां तुम्हारा संस्कार बन गया। ये तुम्हारा मूल आधार है। किस चीज का? किसका? जन्म जन्मांतर किस चीज का मूल आधार है? ये है, हैं जी? सिद्धि करा, वो सिद्धि तो वो भी प्राप्त करते हैं। हठ योगी बैठे हैं, हठ कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। ये मूल है। पवित्रता तो आधार है। इस आधार से क्या मिल रहा है तुमको? जन्म जन्मांतर। इसलिए जननी है, जननी बोला है। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। ये संगम युग में नहीं, ऐसा नहीं, जन्म जन्मांतर प्रवृत्ति में भी रहते हो। सोचो आप, उसके बाद लात मारते हो राजपाट को, आकर्षण होती है। कहां जाएं? बहुत भोग लिया। और भोगते भोगते भी अगर राजपाट भी है तो भी तुम कितने मंदिरों का निर्माण क्यों करते, इतने बड़े बड़े, और अपने ही राज में? तुमको उसके आकर्षण ही नहीं है राज की। या अलग से कहीं जाते हो? क्या बोला मुरली में? ये पवित्रता ऐसा नहीं कि संग, तो तुम्हारा मादा ही है जन्म जन्मांतर का, जो तुमको इतना सहज क्यों लगता है? अगर किन्हीं को पवित्रता सहज लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का इनका रहा है, पवित्रता का मादा है, और ये इनका मूल आधार है सुख और शांति का। यहां भी बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा उतनी ही पवित्र आत्मा होगी। ध्यान रखना, बड़े से बड़े महाराजा भी होंगे, उतने ही प्योर होंगे। माना वो सिद्धांत संगम युग पे भी काम करता है और जन्म जन्मांतर भी काम करता है। इसलिए मूल आधार ही है पवित्रता। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं, उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है उस जन्म के लिए। मूल तुम डिसीजन लेते हो कि नहीं, भक्ति भी करनी है तो साधारण नहीं, पवित्रता को पालन करते हो। तो इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। बीज कहां पड़ा? मुख्य रूप से बीज डालने का समय कब है? संगम। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। तुम जो जो यहां सिद्धांत अपने लिए बना रहे हो, और यहां भी सिद्धि स्वरूप तुमको बनाता है, और वही सिद्धांत तुम्हारे जन्म जन्मांतर भी चलने वाले।
यह मनन करने का काम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बाबा नहीं चाहते कि केवल वह संगम युग, तो जन्म जन्मांतर के लिए इतने सुंदर अपने प्रारब्ध बनाओ, इतने सुंदर। ऐसी जन्म जन्मांतर की बात करता है या 3/4? 3/4 कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों आत्माएं पवित्र रहती हैं, तो 9 लाख आत्माएं तो विशेष रूप से पवित्रता का पालन करती ही होंगी। नहीं, 3/4 और कहां 82-83 जन्म। जैसे दृष्टांत सुनाया, इसी प्रकार से सोचना, तो तुमको पवित्रता का महत्व मालूम पड़े, हर सिद्धांत का महत्व मालूम पड़े। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। विधि श्रीमत प्रमाण है, तो सिद्धि ना मिले हो नहीं सकता। इसलिए आज दिन तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहिए, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। तो सिद्धि दाता बाप द्वारा आप भी सिद्धि दाता बनते हो। इसके द्वारा? एक बाप के द्वारा। ऐसा अपने को समझते हो ना? जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, वह औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। ये है बड़ी से बड़ी सेवा। अभी तक ज्ञान सुनने सुनाने की सेवा हुई, अभी चौथी अवस्था में यज्ञ चला गया। हाहाकार मच रही है या सुख शांति है? अब तुम्हारी प्राप्त हुई सिद्धियों के आधार से उनको सुख शांति दिलाना। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। क्या सिद्धि? ऐसे तो सिद्धि होते, भक्ति मार्ग में सिद्धि होते नहीं होते। तंत्र वंत्र करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ वो सिद्धियों की बात है क्या? संसार को कोई चमत्कार दिखाने की बात है क्या? रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है भक्ति मार्ग में, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। आपकी विधि क्या है? यथार्थ और मनमत। यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि। मूल आधार क्या है आपका? है पवित्रता तो फाउंडेशन है, लेकिन सिद्धि स्वरूप कब बनेंगे? याद या तो भक्ति मां मेरा बाबा बिठाओ, शिव बाबा लगे रहो, सिद्धि स्वरूप बन जाऊं। निसंकल्प। जितनी प्योर आत्मा होगी, हमेशा ध्यान रखना, जितनी प्योर आत्मा होगी उतना ही निसंकल्प। ये सीधा सीधा थर्मामीटर है। इसलिए वो जो संकल्प करेगी वो स्वतः ही, जैसे अपनी धारणा के लिए संकल्प होते हैं, जैसे अभी प्रयोग चल रहा है, छोड़ने करने में कोई दिक्कत नहीं। ये है सिद्धि स्वरूप। कुछ भी छोड़ने के लिए इशारा मिला, सहज क्यों छूट रहा है? तुम अपनी याद से संतुष्ट नहीं हो, लेकिन पवित्रता इतनी सूक्ष्म रूप से धारण कर रखी है, मनसा में नहीं चाहते तुम मनसा में भी कुछ आ जाए, ये भगवान देख रहा है। इसलिए तुमको सहज क्यों होता जाता है। और कोई कोई को बहुत कठिन होता है, यह कैसे होगा, कब होगा, और आगे चल के परिस्थितियां करवाएंगी। योग को देखना सबके बस का नहीं है कि तुम्हारे योग को कोई देख सके, या वो देख सकता है, या तुम अपने लिए जो डिसीजन लेते हो जो सहज होता जाता है, इससे अपने योग को देखो। लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा, यथार्थ माना श्रीमत प्रमाण है, ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। सिद्धि भी कैसी है? वो ईश्वरीय सिद्धि। सोचो, छोटी मोटी बात है। ईश्वरीय सिद्धि क्या है? ईश्वरीय सिद्धि क्या है? लो, यही नहीं मालूम। ईश्वरीय सिद्धि क्या है?
अरे तू तो ईश्वर को ही सिद्ध कर लेते हो। हाँ, सोचो कितनी बड़ी बात है, ईश्वर को ही कंट्रोल कर लेते हो। वो क्या, वो एक वो है ना बहुत सुंदर डायलॉग, वो जब भी कोई विधान लिखे ना तुमसे पूछे तुम्हारी रजा क्या है, इतना होगा तुम्हारे कंट्रोल हो जाए। जब भी तुम्हारे लिए कोई विधान लिखे तो तुम्हारी रजा पूछे, वो तुम्हारी रजा क्या है। ये बड़ी बात है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता। ईश्वर सदा ही है या केवल संगम युग पे है फिर नहीं होगा, और जाके आराम करने बैठ जाएगा बात अलग है। तो फटाक से कब कूद पड़े हैं, जैसे द्वापर युग आया तो, और तुमको तो मालूम ही नहीं है कैसे तुम्हारी रक्षा करता है, कैसे लगातार बैकबोन के रूप में तुमको गाइडेंस मिलती है, कैसे तुमको इतना सुंदर जन्म जन्मांतर के लिए कोई दुख शांति नहीं आने देते। कर्तव्य नहीं करते, बोला तो है। भक्ति मार्ग में मेरा कार्य शुरू हो जाता है, तुम्हारी भावना का फल नहीं। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा हैं, दुनिया में जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है। छारे नहीं छारे और लार तुम्हारी भी टपक जाती है, ऐसा सिद्धि होनी चाहिए जो सामने बैठा उसको बता दिया ये चारों तरफ रौनक हो जाती है, लाखों पीछे भाग रहे हैं, हट मंद बुद्धि, तुमने भगवान को जाना ही नहीं। तुम्हारी या ओछापन, ये क्या इसको संज्ञा देश, कायदा ही नहीं कहता कि ऐसी सभा में ऐसे होने चाहिए। इतनी छोटी सोच तुम्हारी, क्योंकि इतनी जितनी मोटी बुद्धि होगी ना उसकी सोच उतनी छोटी होगी। वो अपनी पढ़ाई को ही नहीं जानता है। यही चमन को अच्छे लगता है, दुनिया जय जयकार कर रही है, चारों तरफ प्रसिद्धि हो रही है, अरे अंदर से ये खोखले हैं, अंदर से ऐसा खोखलापन तुमको भी मिल जाए, प्रसिद्धि तुम्हारी हो जाए। जब तुम चार अवस्थाओं से गुरो तो दुनिया ही तुमको ठोकर मार दे। मंद बुद्धि कहलाते हैं भगवान के बच्चे हैं, इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई को ही नहीं जाना। वाह भाई। तो उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। तो जो खास तुम्हारे लिए भगवान आते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारे लिए खास सिद्धांत बनते हैं, उन सिद्धांतों को तुम फॉलो करते हो, तब जाके तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो। तुम्हारी सिद्धि को अच्छा ही है, तुमको मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है या जल्दी से मिल जाती है? तुम्हारी तो कमर ही टूट जाती है अरे अभी तो याद ही सिद्ध नहीं हो पा रही, संकल्प ही हमारे कम नहीं हो पा रहे। उनका तो अच्छा है, मंदिर जाप जूप जूप करते जाओ तो सिद्धियां मिल जाती हैं बेचारों को। इनका तो बहुत सहज है, तुम जाके करो, फटाक से धारण कर लो, ज्ञान छोड़ के देखो तुम अपने। अगर उनके जैसे तुमको बनना है ना, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए भगवान तुमको उलझने नहीं देता। तुम्हारे रास्ते में तुमको थोड़ी बहुत ऐसी सिद्धि मिल जाए, तुमको बस यही मेरी मंजिल है, और तुम तो वहीं अपने ही परिवार में चमत्कार दिखाने लगो। तुमको क्या लगेगा, बस यही मेरी मंजिल है। इसलिए भगवान सालों साल लटकते रहते हो, लगे हो अमृत वेला कर चार्ट बना रहे हो। मन के मौन में तुमको इतनी तकलीफ होती है। सबसे बड़ी सिद्धि है मन का मौन, सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ा चमत्कार। साइंस फेल हो रही है, साइंस। पूरा अध्यात्म जो है ना, ये जितने भी बने हैं वेद शास्त्र, जिन्होंने ढेर के ढेर पढ़े हैं, भगवान मानता है ये सब भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। इतनी बड़ी बात बाबा बोलते हैं, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। सोचो तुम्हारी जो सिद्धि है, एकाग्रता की शक्ति है, उसका कोई सामना कर सकता है? संसार का कोई भी बड़े से बड़ी तोप क्यों ना हो, आध्यात्मिक तोप क्यों ना हो, तुम्हारी एकाग्रता की शक्ति से कोई सामना कर सकेगा? इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो, और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं
यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। कहां से तो प्रधान भक्ति, फिर धीरे धीरे तामसी बनती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण ना यथार्थ सिद्धांत रहा है, ना सिद्धि रही है। भटक गए तो सिद्धि कहां से होगी? तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं। सदा इस श्रेष्ठ स्वयमान के श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। इतनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होते। कितनी ऊंची सीट है, कितनी ऊंची सीट है तुम्हारी? कितनी ऊंची सीट है? बार बार अपसेट क्यों होते हो? सीट पे बैठते ही नहीं हो। कहां है तुम्हारी सीट? कुटी में बैठते हैं, इससे ऊंचे तो कोई सीट है ही नहीं। अरे पूरा तुम आज अभी चलो ये देह को पूंछ को धारण करके बैठे हो, भले हो कहां पे? ब्रह्मांड में ही हो या ब्रह्मांड से कहीं अलग हो? ब्रह्मांड में ही हो या ब्रह्मांड तुम्हारे से अलग है? और जब तुम भ्रुकुटी में बैठते हो, कल्पना करके देखो, जब भ्रुकुटी में बैठ के तुम निसंकल्प होते हो, एक ब्रह्मांड की कल्पना करो, कितना विस्तार है ब्रह्मांड का, और तुम अपनी भ्रुकुटी में निसंकल्प होकर बैठ जाओ, कल्पना करके देखो। अगर भगवान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, पूरा ब्रह्मांड उसी में समाता है, तो थोड़ी कल्पना करके देखो भ्रुकुटी में निसंकल्प होके। ऊपर से जा रही है ना, जाने दो। तो पूछा, जब इस स्थिति की सीट पर स्थित होते हो तो बार बार अपसेट नहीं होते। सार रूप में ये तो है कि यहां जितनी तुम मेहनत करते हो टिकने की, है ना, उतना कोई छोटी मोटी परिस्थितियां तुमको डिस्टर्ब नहीं करती। इतनी ऊंची सीट है। जब स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। यह पोजीशन है ना, इतना बड़ा पोजीशन है। विधि विधाता सिद्धि दाता, क्या? विधि विधाता और खुद भी सिद्धि धारण करते हो तो दूसरों को भी क्या करते हो? अरे नहीं बनोगे क्या? या लेते ही रहोगे? लेवता या कभी देवता नहीं बनोगे। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ऑपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने के कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। क्या? याद में रहना और सेवा करना, याद में सेवा करना, चलो क्या हो गया, साधारण एक दिनचर्या ही होगी। और कहाँ विशेष रूप से आसन लगाना, भ्रुकुटी में कुछ कुछ सेकंड के लिए भी निसंकल्प होकर उस आसन पे बैठना, अंतर है नहीं है? लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वयमान की सीट पर बैठो ताकि कुछ लंबा समय वहां टिक सको। इसको आधार बनाओ। क्योंकि वो तुम्हारे ही हैं, वो भक्ति मार्ग की तरह रटने रटाने वाले नहीं हैं, वो क्या तुम्हारे ही हैं। भगवान ने तुमको याद दिलाया, ये तुम्हारे टाइटल हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बेड से उठकर बैठ गए, वह सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो
वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। क्या बुद्धि को क्या कहते हैं? ये तुम्हारा क्या है? ये तीसरा नेत्र है। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है। बुद्धि को जहां टिकाना है, जिस पॉइंट पे टिकाना है, वहां तुमने टिकाया है, या बुद्धि अपने हिसाब से ही जहां तुम्हारा मन गया वहीं तुम्हारी बुद्धि चली जाती? नहीं तो क्या उल्टा क्या होने वाला है? उस पॉइंट ऑफ लाइट पे तुम बुद्धि तो तीसरा नेत्र स्थिर करो, मन जाएगा ही नहीं। ये है हमारा योग। अभी बैठते हैं, मन गया तो बुद्धि भी वही पिक्चर बनने लगती है, जहां मन जाता है वहीं बुद्धि गई। नहीं तो तुम्हारा 30 रन इतना सुंदर एकाग्र हो जाए, जो उसने पॉइंट टिक गए और फिर मन भी वहां स्थिर हो जाए। तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल की कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कौन सी दौड़ चलती है इनकी राजनीति में? कुर्सी दौड़। तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति के सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे। तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब हैं कि हम यह हैं। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हैं, तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल जाएगी, अच्छी निकल आएगी। लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। ज्ञान के आधार से जो जो तुमको अपनी जानकारी मिल गई है उसमें इतना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि रहो। सिर्फ जानो नहीं, मानो। क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं यह हूं, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने से नशा रहता है। और जानना और मानना बहुत अंतर है। अब तुमको कैसे मान ले? स्थिति तो इतनी पावरफुल नहीं है, हम कोई भक्त थोड़ी हैं। हाँ, ये बात है। हाँ, क्यों माने, कैसे माने? तो भक्ति का संस्कार है। नहीं मान सकते। भक्ति का संस्कार उनके लिए कहेंगे केवल रटना रटाना। अरे तुम्हारी तो अपनी दिनचर्या तो देखो। तुम अपनी दिनचर्या देखो, तुम्हारा रहन सहन खान पान, अपनी मर्यादाएं, वो सब चेक तो करो। सोचो, मानकर चलेंगे तो मानने से क्या होगा? नशा चढ़ेगा। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो लेकिन मानकर चलो, और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति से नीचे, या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती, व जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं महसूस होती। क्या मतलब हुआ?
इसका जितना जितना तुम कर रहे हो, क्या ये सिद्धि क्या है? तुम्हारे संकल्प तुमको कभी ध्यान दे इतना सहज क्यों हो रहा है? खान पान को ले लो, रहन सहन को ले लो, इतना सहज क्यों हो रहा है? कभी तुमने विचार किया इसके ऊपर? ये सिद्धि ही तो है। मन इतना तुम्हारा पावरफुल हो गया, बस संकल्प लिया और होने लग रहा है। नहीं तो बार बार कोशिश करे, बार बार परवश हो, बार बार कोशिश करे, बार बार परवश हो। चेक कहां करेंगे? अपने आप से तो चेक करेंगे। कोई जादू नहीं हो रहा कि तुम्हारे ऊपर भगवान ने कोई जादू कर दिया, कृपा होगी भगवान की। ये भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। जो भी डिसीजन लेते हो तुम्हारे सहज इसलिए हो रहा है कि तुम्हारा ये मन मनाभव के आधार से मन पावरफुल होता जा रहा है, इसलिए सहज हो रहा है। तुमको लगता ही नहीं कोई बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। बोला जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है, या तो विधि ही खंडित है। अगर उसमें कोई मान शान है, तुमको कोई एक्स्ट्रा कुछ मान शान चाहिए या कोई हद की तुमको सिद्धि चाहिए तो खंडित या अखंड कहेंगे। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। सबसे ज्यादा परेशानी कौन सी होती है? सुस्ती। यह तो कोई नहीं कहते हैं ना। वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ऐसे बैठे रहो, क्यों नहीं आती? वैसे तुम बैठो, नींद नहीं आएगी। योग में एकदम शुरू, क्यों? ध्यान दिए कभी? कारण तुम योग में जब बैठते हो ना, इधर उधर के विचार करने लगो, हाँ नहीं नींद आएगी। अरे हमने कई बार बताया है ना, हमने पुराने अनुभव सुनाए हैं। तुम लोग बहुत बड़े योगी हैं। अरे योगी नहीं है, इनके संकल्प इतना बवंडर चल रहा है, कहां से झुटकाएगा इनको? अरे बहुत बड़ी सच्चाई है ये। तुम सिंपली जाके बैठ जाओ, कोई ना कोई संकल्प करने लगे, क्यों नींद आएगी? और जैसे भगवान की याद में तुम निसंकल्प हो, आफत समझो। ये बहुत बड़ा यहाँ मस्तक में ठोक देते हैं, लगा देंगे आगे चल के, ये योगी हैं। ये कोई नहीं कि ऐसे बैठे हो झुटकन, यार अंदर गुमड़ा जो चल रहा है और इतना आसान नहीं है उस गुमड़े से पार पा लेना। इसलिए याद में जाओगे तो तुम गए समझो, बाबा के गोद में गए। तो योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, बहुत तुमने कोई पहाड़ तोड़ लिया, थकावट है इसलिए नींद आ रही। लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते। सो ये जितने स्वयमान है, ये एक रमणीकता है। ऐसे हम चाहते हैं एक निसंकल्प हो जाए। कहां से हो जाओगे निसंकल्प? नींद में ही तो जाओगे। हाँ, जैसे संकल्पों को हटाए चल से रास्ता क्लियर हो गया तुम्हारे नींद में जाने का। तो कहते हैं ये रमणीकता। इसे जो स्वयमान का अभ्यास है, जो तुम्हारे टाइटल्स हैं, ये एक चिंतन है। उस चिंतन से क्या होगा? तो नशा चढ़ेगा, कुछ समय तो नहीं आएगी, और फिर आने दो। फिर शुरू हो जाएंगे। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। उठो, ओम शांति। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हो तो दिल खुश होती है। इसलिए बाबा ने तुमको कितने सुंदर सुंदर तरह तरह के क्या दिए हैं? स्वयमान दिए। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? तो कल भगवान क्या बोल रहा था, देखो क्या बोल रहे हैं। एक ही चीज अगर बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? रोज एक सा ही भोजन, क्या होगा? बोर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? नहीं होते बोर? वो कहाँ एक सा भोजन? अभी तुम्हारे 63 जनक संस्कार है, नहीं तो एक रस, एक टिक निसंकल्प में कितना रस भरा हुआ है तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते।
कल्पना भी नहीं कर सकते कि केवल साइलेंस, कुछ भी संकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई चिंतन नहीं है, कोई भी चिंतन नहीं है, इतना रस उसमें समाया हुआ है, घंटों, तुम तो खाने में 10-15 मिनट में तुम्हारे तो काम हो जाता। उठो, हाँ हाँ, घूम फिर लो। हाँ, इतनी कमजोर आत्मा हो गई है। एक ही भोजन मना बोर, ये कमजोरी की निशानी तो है। जैसे बाबा भी जानते हैं तुम्हारे जैसे संस्कार हो गए, वैसे तरह तरह के तुमको स्वयमान दे रहे हैं, कभी इसमें टिको, कभी इसमें, नॉर्मल ज्यादा समय टिक ही नहीं पाएंगे, फिर दूसरा चेंज, फिर तीसरा चेंज। हाँ, तो ये भगवान ने भी तुमको जैसा तुम्हारा संस्कार है वैसे तुमको विधि देती युद्ध करने के लिए, ये माया से युद्ध ही तो है। ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। अच्छा है, बीज रूप अवस्था की बात की है, ये अच्छी बात है। क्या कहा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन तुम्हारे लिए है, ये तो खास आपके लिए हो गया। ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। चाहे तुम बीज हो पूरी सृष्टि का, मास्टर तो लगता है, नहीं लगता, नहीं लगता है? और चाहे तुम्हारा अपना ही चक्र है, गोला तुम्हारा अपना चक्र है, तुमको दुनिया तो और धर्मों से कोई लेना देना है। फिर चाहे लाइट का तुम्हारा चारों तरफ प्रकाश का, चाहे माइट शक्ति रूप हो, कभी नूरे रत्न बन बाप के नैनों में समाया हुआ हूं, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी दिल तख्त नशीन मन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं, क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था, भूल जाते हो। 6 घंटा 8 घंटा बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए, तब विधि विधाता व सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। क्या ये जो तुम्हारी मेहनत है क्या हो जाएगी आगे चल के? नेचुरल। मेहनत नहीं, याद आया और टिके, समझा? अच्छा, आज मधुवन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुवन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुवन वाले कहते हैं, महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। क्या? मधुवन निवासियों की जब आप भी महिमा करते हैं, ये क्या है? ये उनकी क्या बन जाती है? ढाल है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। कितने महान हैं? क्या महानता है? कितने महान हो? नहीं है? क्या महानता है? कोई महानता नहीं, हम तो अपने रोने धोने में ही। क्या महानता है? अरे ये पूरे ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग नहीं हो रही क्या? लो, हद कर दी।
तो यही वो ड्रामेबाजी क्यों बनती है? तो सत्ययुग त्रेता की शूटिंग है बस। द्वापर कलयुग की कोई शूटिंग नहीं है। अरे पूरे ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग हो रही है। ऐसे नहीं, सहज होता जा रहा है। सहज साधन क्यों मिल रहे हैं? हाँ, क्यों सहज साधन मिल रहे हैं? ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा बाप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाए, हाँ, और तुम प्रजा में जाके धक्के खाओ, तो उनको कहेंगे मधुबन निवासी। इसलिए मधुबन निवासी में खास ट्रेनिंग होती है, खास, ताकि जैसा बाप का स्टेटस हो वैसा ही बच्चों को जन्म जन्मांतर साथ में रहना है किसी ना किसी रूप से। इसलिए बाप जैसे ही ट्रेनिंग होनी चाहिए, हल्की ट्रेनिंग हो जाए तो चले, हाँ? कैसे डंडे पड़ने चाहिए इनको, करते करते भी डंडे खाएंगे तो बेचारे। और यहाँ तो बेचारे नए नए भी आते हैं तो डंडे के शुरू, जो अपने होते हैं उन्हीं को डंडे मारे जाते हैं। परायों को मारो, पुरानों को नहीं, परायों को कौन बोला? हाँ, परायों को कौन मारेगा? और डंडा लेकर आ जाएंगे। अपने होते हैं तो खूब सुताई। तो बोला मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन नहीं है, ये एक संसार है। एक संसार की शूटिंग हो रही है। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वह कितना अटेंशन रखता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है। चाहे स्थूल विश्व हो, चाहे तुम्हारा अपना विश्व हो, चाहे चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर है। देखें ये क्या गुल खिलाते हैं, क्या चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज पर जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित हैं। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होते हैं उनका आवाज अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। वाह, क्या मधुबन का आवाज, नहीं तो गुंबज में तो वहीं तक जाता है, बाहर जाता है। वो मधुबन का आवाज, टोटकू बातें सुनो इनकी है। कितना है ये विश्व है? कितना है? ब्राह्मणों का विश्व लाखों का है। कितना है ये विश्व है? 16,000। ये ऑनलाइन कहां विश्व के किसी कोने में बैठी है वहीं जुड़ जाएगी। वो 16,000 आत्माएं विश्व के किसी भी कोने में बैठी हैं, वो तुम्हारा अपना ही विश्व है। उसको राहत ही कहीं नहीं मिल सकती, राहत उसको मिल ही नहीं सकती। इसलिए साइंस के साधन क्यों निकले हैं? वो 16,000 आत्माओं के लिए विशेष साधन है। उड़ उड़ के टू द कॉन्फ्रेंस, सीधा उसके लिए है कॉन्फ्रेंस, लाखों के लिए नहीं है। लाखों कर भी नहीं सकते, कोशिश तो करेंगे लाखों, लेकिन सफल कितने होंगे? 16,000। तो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निवासी मात्र हैं, ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं, जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे तो आवाज करेंगे तो 10 दीवारों की आवाज आएगा, और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है लौकिक में। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है।
ऐसे फैलता है जो मधुवन में रहने वालों को भी पता नहीं होगा। हाँ, तुम कितना भी अपने को बंद करके रखो, ना कहीं आना ना जाना, तो भी आवाज तो चाहे अमेरिका हो, क्या खास किसका नाम लिया, अमेरिका, और उसके बाद चाहे लंदन हो खास, और यूके कह लो, है खास नहीं है, ये आम है क्या, चाहे ये तो हो गया, हो गया, हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत सुंदर है? सोचो, तुम तो ना किसी को आना ना जाना है, लेकिन ये साइंस है, ये किन के लिए बनी है, किन के लिए बनी है ये? हम बच्चों के लिए बाबा कहते हैं अंत में प्रत्यक्षता का आधार या एक दूसरे से जुड़ने का आधार नहीं है। 16,000 को एक दूसरे से नहीं जुड़ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जुड़ के तो फिर उनको सुंदर पुरुषार्थ भी करना है, और जुड़े ही 37 में जाके तो क्या पुरुषार्थ करेंगे, जुड़े ही वो 37 में, क्योंकि विदेश में थे बेचारों को मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ गुल खिल गया। ये तो कायदा ही नहीं है, ना तुम जानते हो ना वो तुमको जानते, तुम कहाँ है उनको कोई मतलब नहीं, इसलिए तुमने तो नाम ही कितना सुंदर रखा है, क्या क्या नाम है? अव्यक्त, माना दिखता नहीं है मधुवन, लेकिन है अव्यक्त, क्योंकि तुमको मालूम है यहाँ कोई देखने दिखाने वाली बात ही नहीं, मिलने मिलाने की, जो कहाँ भी है विश्व के किसी कोने भी है वो ऊपर वाला जानता है। इनको तो जुड़ना ही है, तार जुड़ने ही है, और ड्रामा का जो हिसाब किताब है इतना गहरा, ये तुमको मालूम है? तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ बैठे कैसे तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए बाबा ने कहा ऐसा फैलता है जो मधुवन में रहने वालों को भी पता नहीं होगा। लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहां देखा या यहां बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है। क्या वो जो तुम्हारा विश्व है, उस विश्व तक तुमको भले थोड़ा मुसीबत लग रही हो, वो फटाक से मिर्ची छोड़ना, मसाले छोड़ना, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तुमसे अच्छा अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होंगे वहां बैठे, और जब से वो सुना है तभी से परिवर्तन। सोचो, नहीं तो गाली देने वाले ज्यादा हैं। तुम्हारे चूचा को गाली देने वाले ज्यादा, लेकिन जो राजधानी की आत्मा है किसी भी कोने विश्व के, उसी सेकंड अटैक से, ये वंडरफुल लीला है ये राजधानी स्थापना के, इसके बाद हवा के मुआफिक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नजरों में है, बुद्धि में यह मधुवन और मधुवन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुवन का बाप नजरों में रहता है तो मधुवन भी आएगा ना। मधुवन का बाप कौन है? जी, मधुसूदन। कौन है ये मधुसूदन? शिव बाबा। शिव बाबा पुरुषार्थ, शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो सोचो कितना दिन रात उन्होंने जानते नहीं, बिंदी 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 बिंदी, लेकिन मेहनत तो की है। फोकट जाएगी उनकी मेहनत। अरे ज्योति बिंदु स्वरूप उन्होंने ही माना, पूरे विश्व में ही माना, अंतर क्या रहा? भावना का फल तो मिलता नहीं मिलता, जो त्याग किया है उसका फल मिलता नहीं मिलता। इसलिए बोला, भोपाल के डिस्कशन में क्या बोला था, ये विजय माला साधारण नहीं है, वो साधारण हो भी ना सके, प्योरिटी को तो सर पे रखता है बाप। तो मधुवन का बाबा है तो मधुवन तो आएगा ना, और मधुवन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी हैं। तो मधुवन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। यहाँ सब नजरों के में आ जाते हैं या नजर से बचा के रखते हैं? नजर न लग जाए, है बचा के रखते हैं। क्यों? सबकी नजरों में ले जाना चाहिए ना इनको, किसी का हार्ट फेल कर दें
हाँ, आओ अंदर का पुरुषार्थ कोई जान सकता है तुम्हारे अंदर कितना सुंदरता भरी है, इतनी सुंदरता जो केवल ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन थोड़ा सा तुमने ऐसा किया और सामने वाले का हार्ट फेल। ये तो बाबा पर्दे के अंदर है, पर्दा खोलते ही नहीं। जब तक उनका हार्ट तुमको फेल करने है। हाँ, हार्ट को कैसा कितना सुंदर सर्कुलेशन देना है, जिनके हार्ट जाम हो उनका सर्कुलेशन चालू करने है तुमको तो है? इसलिए क्या करते हैं नजरों में, तो मधुवन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुवन और मधुवन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुवन निवासियों का, समझा? अच्छा, ओम शांति।